अमीर लोग देर से उठते हैं फिर भी उनके घर में बरकत होती है और गरीब सुबह जल्दी जल्दी उठ जाता है फिर भी गरीब ही रहता है। क्यों? एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से यही प्रश्न पूछा। शिवजी मुस्कुराए और बोले, पार्वती, इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में है। चलो आज तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कर्म, बुद्धि और आशीष का रहस्य। कैलाश पर्वत की शांति में बैठे शिवजी ने माता पार्वती को एक नगर की कथा सुनानी शुरू हुई। उस नगर में दो व्यक्ति रहते थे। धनपाल, शहर का सबसे अमीर व्यापारी, भावराम, एक गरीब परिश्रमी मजदूर। दोनों का जीवन बिल्कुल विपरीत था। अमीर धनपाल का जीवन। धनपाल देर रात तक काम करता, लेखा जोखा देखता, व्यापार की योजनाएं बनाता। दुनिया भर से सलाहकार आते। थक कर वह रात के अंतिम प्रहर सोता और सुबह देर से उठता। लोग उसे देखकर कहते, इतना देर तक सोता है, फिर भी पैसा नदी की तरह बहता है इसके घर। किंतु लोग यह नहीं देखते कि वह हर निर्णय सोच समझ कर लेता, धन को चलाने का सही तरीका जानता। वह जरूरत के अनुसार खर्च करता, जहाँ जरूरी हो वहाँ निवेश करता और किसी पर अत्याचार नहीं करता। उसके घर की बरकत केवल नींद के समय से नहीं, बुद्धि, नीति और संतुलन से होती थी। गरीब भावराम का जीवन। भावराम रोज सुबह अंधेरे में उठ जाता, मेहनत करता, ईमानदार था। उसके हाथों में मेहनत थी, परंतु सोचने का समय नहीं, कमाई बचाने की आदत नहीं। जहाँ मिलता काम कर लेता, परंतु आगे बढ़ने का मार्ग नहीं खोजता। ज्ञान और योजना का अभाव। वह सोचता, मैं तो सुबह उठ जाता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, फिर भी घर में बरकत क्यों नहीं? माता पार्वती का प्रश्न। कथा सुनते हुए माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, फिर दोष कहाँ है? क्या सुबह देर से उठना ही अमीरी का कारण है? शिवजी मुस्कुराए, नहीं पार्वती, समय का कोई दोष नहीं, दोष केवल सोच और दृष्टि का होता है। शिवजी बोले, केवल मेहनत से नहीं, बुद्धि से धन आता है। जिसके पास योजनाओं की बुद्धि है वह देर से उठकर भी आगे निकल जाता है, और जिसके पास केवल श्रम है परंतु दिशा नहीं, वह सूरज से पहले उठकर भी वहीं खड़ा रहता है। धन वहीं टिकता है जहाँ संतुलन है, खर्च सही, निवेश सही, निर्णय सही और मन शांत। यह चार चीजें बरकत लाती है, न कि सिर्फ जल्दी उठना। अमीर देर से सोता नहीं, वह देर तक काम करता है। लोग उसे सोता देखते हैं, पर रात में उसकी जागरण तपस्या नहीं देखते। दिमाग से काम करना भी पुरुषार्थ है। गरीब की मेहनत पवित्र है, लेकिन उसे दिशा चाहिए। केवल शरीर से मेहनत करने वाला आगे नहीं बढ़ पाता, जब तक कि वह अपनी सोच, कौशल और लक्ष्य न बदले। शिवजी दोनों के घर गए। एक दिव्य परीक्षा। एक दिन शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, चलो दोनों के घर चलकर उनके कर्मों का भेद समझाते हैं। पहले वे धनपाल के घर पहुंचे। धनपाल अपने व्यापार की सूची बनाते हुए सो रहा था। कागजों पर योजनाएं थी, लक्ष्य थे, गणना थी। शिवजी बोले, यह तो सो रहा है, पर इसके कर्म जागृत हैं। इसका धन इसीलिए बढ़ता है क्योंकि यह धन का सही मार्ग जानता है। फिर वे भावराम के घर गए। भावराम सुबह उठ चुका था, परंतु घर बिखरा हुआ, बच्चों की पढ़ाई अनदेखी, कर्ज के कागज धूल में पड़े, आगे बढ़ने का कोई प्लान नहीं। शिवजी बोले, यह जागा है परंतु इसकी सोच सोई है। इसका श्रम पूज्य है, परंतु दिशा के बिना श्रम भी भटक जाता है। पार्वती जी ने पूछा, तो उपाय क्या है? शिवजी ने कहा, ज्ञान और परिश्रम का संगम। सिर्फ परिश्रम गरीब बनाता है, सिर्फ बुद्धि असंतुलित करती है। परिश्रम प्लस बुद्धि बरकत। स्वयं को बदलना धन को बुलाता है। जो रोज खुद को बेहतर कर ले वह धीरे धीरे अमीर हो जाता है। बदलाव कमाई से पहले खुद में आता है। धन मांगने से नहीं, योग्य बनने से मिलता है। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही धन योग्य व्यक्ति की ओर चलता है। सुबह जल्दी उठना बुरा नहीं, पर केवल यही कारण नहीं है। धन के पीछे सिर्फ उठने का समय नहीं, बल्कि सही सोच, सही योजना, सही कर्म और संयम काम करता है। शिवजी ने पार्वती से कहा, पार्वती, अमीर गरीब का भेद सोने जागने में नहीं, जीवन के निर्णयों में है। और फिर शिवजी ने एक दिव्य वाक्य कहा,
जिस घर में विवेक, योजना और संतुष्टि हो, वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। धनपाल विवेकवान था, इसीलिए उसका धन बढ़ा। भगवान परिश्रमी था, लेकिन विवेकहीन, इसीलिए उसका धन टिक नहीं सका। कथा का संदेश: अमीर देर से उठता है क्योंकि वह देर तक योजनाएं बनाता है। गरीब जल्दी उठता है, लेकिन सोच, लक्ष्य और दिशा के बिना परिणाम नहीं बदलते। बरकत नींद के समय से नहीं, जीवन के प्रबंधन से आती है। धन उन्हीं के पास ठहरता है जिनके पास धैर्य, ज्ञान और संतुलन है। परिश्रम आवश्यक है, परंतु बुद्धि उसका मार्गदर्शक है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको ये छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक करें। हर हर महादेव।